सीएम योगी आदित्यनाथ का हिमाचल प्रदेश का दौरा है आज हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। हिमाचल की 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार करेंगे। हमीरपुर की भौटा, मंडी की सकराघट में जनसभा करेंगे। सोलन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा करेंगे। तो देखिए, खास ये दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव और इसकी तैयारियों में देखिए बीजेपी किस कदर जुटी हुई है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार प्रसार करने आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह भरने का काम करेंगे। साल के अंत तक देखिए हिमाचल प्रदेश में चुनाव जो है, विधानसभा चुनाव निर्धारित किया गया है और इसके लिए किस तरीके से लगातार प्रचार की तैयारी हो रही है। हमीरपुर की भौटा, मंडी की सकराघट में ये चुनाव प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ का देखने को मिलेगा, जहां जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वोट्स की अपील भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का खास दौरा। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से हिमाचल प्रदेश का दौरा और लगातार जो दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं हिमाचल प्रदेश, और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कितना अहम हिमाचल का? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल सरकार है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाह रही कि जैसे उत्तर प्रदेश में दोबारा से रिपीट किया गया, एक बार फिर आज जो है हिमाचल में रिपीट किया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। आप बात करें, अगर प्रदेश में कहीं भी चुनाव होता है तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की ही सबसे ज्यादा डिमांड भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो छवि उनकी है, कानून व्यवस्था को लेकर के जो छवि बनी है पूरे देश में अंदर, जो रोल मॉडल बनकर उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर निखर के सामने आ रहा, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति की डिमांड लगातार हर प्रदेश में होती है। और सबसे बेहतर ये बात है, जिस प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हैं, जिन सीटों पर करते हैं प्रचार, लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जितना ज्यादा इस्तेमाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किया जाए उतना बेहतर रहेगा। आज का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिमाचल प्रदेश का है, साथ ही साथ 4 और 8 और 10 3 संभावित दौरे और जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं और वो वहां पर प्रचार कर सकते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जाएंगे तो 3 जिलों की सीटों पर प्रचार करेंगे। इसमें सोलन है, हमीरपुर है और मंडी जिला है। यहाँ इनकी सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा गया या फिर इससे पहले अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए या फिर बिहार में चुनाव होते थे या मध्य प्रदेश में कहीं पर भी अगर चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत होती है, क्योंकि एक तो उनकी स्वच्छ छवि है, पिछले 5 साल में बेदाग रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने नए काम किए हैं, साथ ही साथ माफियाओं को जिस तरीके से जेल भेजा, क्योंकि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े माफिया हैं, इनका पूरे देश में नाम चलता था, सिक्का चलता था और इन पर हाथ डालने की जहमत कोई भी सरकार नहीं करती थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो आत्मविश्वास था कि जिसके चलते ये लोग आज कहीं ना कहीं जेलों को सलाखों के पीछे, जो कहीं ना कहीं पूरे देश के जो राज्य हैं उनके लिए एक रोल मॉडल बनकर तैयार हुआ, क्योंकि तमाम राज्यों में देखा जाता है कि बड़े माफिया होते हैं, उन पर हाथ डालने की हिम्मत सरकारें नहीं करती। उसके बाद देखा गया मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम राज्य रहे जिन्होंने भी इसी रूट मैप को अपनाया कानून व्यवस्था को लेकर के और सक्सेस रहे। जो अवैध संपत्तियों पर माफियाओं की बुलडोजर चला, कहीं ना कहीं वो दूसरे राज्यों ने भी अपनाया। देखा गया कि अभी कुछ हाल में ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे थे, अगर आप लोग जो अपराधी थे उनको संकेत कर रहे थे कि अगर आप लोग सुधरेंगे नहीं तो आपके संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। निश्चित तौर पर जब किसी बेहतर व्यवस्था का उपयोग दूसरे राज्य करते हैं तो सोचिए कि उस राज्य की उस राज्य का मुखिया होगी, उसकी डिमांड तो होगी। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ना के बराबर थी और इस बार बेहतर चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, और सबसे बेहतर बात, जिन सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेट किया था 70 से 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में आई। निश्चित तौर पर इन्हीं चीजों को लेकर के एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उपयोग करेगी। और कहीं ना कहीं आज का जो दौरा काफी महत्वपूर्ण है। 3 जिले हैं, उन जिलों की सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर जो प्रचार करेंगे, जनसभा करेंगे। साथ ही साथ संभावित 4 तारीख को उनका रोड शो
शो का भी कार्यक्रम है। इससे अगर पहले बात करें तो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ उससे पहले लखनऊ से 3 डीआईजी स्तर के जो अधिकारी हैं उनको जो है हिमाचल प्रदेश भेजा गया, जिसमें सुभाष दुबे हैं समेत 2 अन्य अधिकारी भी हैं जो इस समय वहां पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी का पूरा जायजा ले रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री की सुरक्षा के, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, उनकी हिट लिस्ट में मुख्यमंत्री का नाम रहता है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर के विशेष इंतजाम किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने खुद इंतजाम करती है, साथ ही साथ जिस राज्य में उनका दौरा होता है उस राज्य में विशेष तौर पर सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। निश्चित तौर पर सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी भी डीआईजी हैं, वो इस समय बने हुए वहीं पर हैं। इसके अलावा एक अन्य डीआईजी हैं जो पूरी बाकायदा पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री किस पॉइंट से एंट्री करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे कैसे, इन सब चीजों का जायजा लेना। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का बिल्कुल अश्विनी, देखिए इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और बात अगर हिमाचल प्रदेश के चुनाव की जाए तो बीजेपी देखिए लगातार विकास के कामों पर फोकस कर रही है और ज्यादा टेढ़ी खीर बीजेपी के लिए हिमाचल माफ कीजिएगा चुनाव जो है ज्यादा मुश्किल नहीं नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश का। लेकिन उसके बावजूद भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किस तरीके से समीकरणों को बांधने का प्रयास किया जाएगा इस दौरान? मुख्यमंत्री की एक छवि तो एक महंत की छवि है जो पूरे देश में विख्यात है। दूसरी उनकी आज तक उनके ऊपर कोई 5 साल का कार्यकाल रहा, कोई एक आरोप नहीं लग पाया भ्रष्टाचार की, किसी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। यहाँ तक देखा गया चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, खुद परेशान होते हैं कि सरकार में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, चाहे विधायकों की हमारी चलती नहीं। अब सोचिएगा पिछली सरकार जो थी सपा सरकार, उसमें यही आरोप लगते थे कि उसके विधायक गुंडागर्दी करते, उसके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने इन चीजों को खत्म की। आप जहां जनप्रतिनिधि है लेकिन एक आपके दायरा है और उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है तब भी आप गुंडाई नहीं कर सकते। तब इन चीजों को जो अपनी पार्टी में उन्होंने उतार दिया तो निश्चित तौर पर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उन पर भी असर पड़ा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का जब ये दौरा होगा तो कहीं ना कहीं जो उनकी स्वच्छंद छवि है उसकी आज एक कहीं ना कहीं आलेख लिखा जाएगा हिमाचल प्रदेश में कि स्वच्छ छवि का व्यक्ति उनके बीच आया। साथ ही साथ कानून व्यवस्था का जो उनका रोड मैप है वो पूरे देश में इसमें विख्यात है कि कानून व्यवस्था को लेकर के वो कितने सख्त हैं, कितने अपराधियों को उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो चुका है इस समय, जो अपराधी बड़े थे, कितने बड़े अपराधी जेलों में हैं। 4400 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जो हैं वो इस समय जब्त की जा चुकी है अपराधियों की। 4400 करोड़ बड़ी मतलब राशि होती है। निश्चित तौर पर तो ऐसे में दूसरे प्रदेशों में हर जगह अपराधी होते हैं और कहीं ना कहीं हर जगह की जनता जो होती है विकास के साथ साथ चाहती है कि वहां की कानून व्यवस्था बेहतर रहे, क्योंकि अगर किसी प्रदेश में विकास डेवलप होना है या फिर वहां पर इंडस्ट्री लगना तो वहां की कानून व्यवस्था अगर बेहतर नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में हर जगह की जनता चाहती है। बिल्कुल, देखिए इसी के लिए अश्विनी उनको एक ब्रांड प्रचारक के रूप में हिमाचल प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं।